कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मानचित्र रेलगाड़ी चाल समय दूरी पर आधारित पर्सन मैप के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा। इस क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको कवर कराऊंगा सभी दिशाओं को आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे मैप के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत के राज्यों से ना जो क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य हैं, भू आवेशित राज्य कितने हैं, भारत में ऐसे राज्यों की संख्या बताइए जो किसी देश से सीमा साझा करते हैं, ऐसे राज्य कितने हैं जो न तो किसी तट रेखा से साझा करते हैं न जल रेखा से साझा करते हैं सीमा। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगा कि भारत में ना कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लोकेशन के अकॉर्डिंग मैप पर कहां स्थित है। इसके बाद मैं आपको मैप को फिल करना सिखाऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से कर लें कि कौन सा राज्य कहां है। इस मैप को आपको बनना सिखाऊंगा आज की क्लास में। इसके बाद हम कवर करेंगे पूर्वी तट व पश्चिमी तट से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। कर्क रेखा आपकी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है। जो आपका 7 सिस्टर है ना, ये पूर्व वाले 7 राज्य कौन सा किससे टच होता है ये कवर कराने वाला हूं। और जितने भी आपके एक्सेप्टेड टॉपिक होंगे सभी मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा। बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरे टॉपिक में आपके माइंड में कैसे कॉपी पेस्ट करता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी दिशाओं को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा। इतना सभी स्टूडेंट को पता होगा इस साइड क्या होता है बच्चों, ये आपका पूर्व होता है जिसको ईस्ट बोलते हैं, ये आपका वेस्ट होता है पश्चिम, ये आपका नॉर्थ होता है उत्तर, और ये आपका साउथ होता है दक्षिण। इतना तो आपको पता होना जरूरी है, इतना सभी स्टूडेंट को पता होगा। जो आपका उत्तर और पूर्व के मध्य होता है वो होता है उत्तर पूर्व। जो आपका पश्चिम और उत्तर के मध्य होता है उत्तर पश्चिम। जो आपका पश्चिम और दक्षिण के मध्य होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम। जो आपका पूर्व और दक्षिण के मध्य होता है उसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको कवर कराना स्टार्ट करता हूं। और इसके बाद में आपको जो ये औसत चाल वाले क्वेश्चन है ना कि 8/5/18 की गुना कब करते हैं सर, 18/5 की गुना कब करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है कि किलोमीटर को मीटर में पर सेकंड में बदलने के लिए कहीं की गुना करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसकी गुना करेंगे। आज की क्लास में मैं आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये क्लास ऐसी होने वाली है, यूट्यूब पर आपने अभी तक ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में भू आवेशित जो प्रदेश होते हैं उनके राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 5 होते हैं। सर ये होता है क्या है भू आवेशित, इसे बोलते हैं ना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंडलॉक स्टेट, जिनकी सीमाएं न तो किसी जल सीमा से टच होती है और न किसी देश से टच होती है। कितने हैं सर, 5। सर ये तो बता दीजिएगा कौन कौन से, मैप पर तो दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे, देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से। 5 कौन कौन से हैं सबसे पहले देखिएगा। नंबर 1 है आपका मध्य प्रदेश, नंबर 2 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 3 आपका तेलंगाना, नंबर 4 आपका झारखंड, नंबर 5 आपका हरियाणा। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको इन 5 स्टेट के नाम में से ना एक दे सकता है जो जिसकी सीमा किसी न किसी जल से या किसी देश से टच होती है। इन 5 को आपको याद रखने। ऐसे राज्य जिनकी सीमा न किसी जल से, मतलब बंगाल की खाड़ी में जल समुद्र से भी टच नहीं होती और न ही किसी अन्य देश से टच होती है। कितने हैं, 5। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और आपका हरियाणा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं आपको साथ के साथ जितने एक्सेप्टेड क्वेश्चन है कवर कराता हूं साथ के साथ। सबसे पहले देखिएगा भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8, जो कि आपको मैं मैप पर डायरेक्शन और लोकेशन के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। भारत में कुल 17 राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य, कुल 17 राज्य भारत के ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनसे सीमा साझा करते हैं। कुल राज्य कितने हैं ऐसे, 17। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों की संख्या कितने हैं, 4। कौन कौन से, नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपोर्टेंट बनता है, अरब सागर में स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, 5। यहां तक आपने सभी ने कवर कर लिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। डायरेक्ट ये भी तो पूछा जाएगा आपसे। भारत के ना पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार, 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत भूमि वाली सीमा साझा करते हैं, मतलब थल वाली सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं 3 देश ऐसे हैं आपके, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा भारत साझा करते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को एक नंबर का मिलने वाला है। अब बात करते हैं सर 28 राज्य तो बता दिए, 7 आपने 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए।
कौन कौन से हैं वो देखिएगा सब स्टूडेंट। नंबर 1 आपका जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़, दमन एंड दीप और दादर नगर हवेली को अभी कंबाइंड किया गया है। 5वें नंबर के हैं, पहले अलग अलग थे। ये डेट भी पूछी जा सकती है, इन्हें मर्ज कब किया गया था, ये आपको पता होना जरूरी है। 5 हो चुके। छठा हमारा लक्षद्वीप, 7वां हमारा पांडुचेरी और 8वां हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए आपको ये 8 नाम पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं मैप के अकॉर्डिंग आप याद कैसे रखोगे। काफी बार आपने प्रयास किया होगा कि कौन सा स्टेट कहां है सर, कैसे याद रख सकते हैं। देखिएगा मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले जो टॉप पर होते हैं उत्तर में, ये है हमारा लद्दाख। शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नाम लिखा जाने का क्योंकि जगह कम है मैप के अंदर। ठीक है जी, सबसे ऊपर लद्दाख होता है। इधर हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर होते हैं। ठीक है जी, उत्तर में 4 काउंट करने हैं। लद्दाख नंबर 1 सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर उससे थोड़ा नीचे, हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की जस्ट बराबर में पंजाब। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब यह चंडीगढ़ भी यहीं आ जाएगा। इसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये आपका हुआ उत्तराखंड। कौन सा वो बच्चों, उत्तराखंड। 5 याद रखिएगा, स्टार्टिंग में रिपीट कराऊंगा साथ के साथ। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड। स्टार्टिंग के 5 इतने जो उत्तर साइड में, उनको माइंड में सेट करिएगा। पंजाब के नीचे थोड़ा सा जो क्षेत्रफल के अनुसार बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये है आपका हरियाणा। क्या है जी, हरियाणा नहीं राजस्थान, हरियाणा तो थोड़ा जाएगा, राजस्थान ये रहा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो आपका पंजाब और राजस्थान के मध्य है ना, ये बीच में जो जगह है, यहाँ आपका है हरियाणा। इतनी बात समझ में आई। गुजरात आपका ये कॉर्नर में जो ये थोड़ा मुंह सा बना हुआ है, गुजरात हुआ आपका। महाराष्ट्र आपका MH, महाराष्ट्र आपका यहां पर है। महाराष्ट्र के बाद ये छोटे सा पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गोवा। ठीक है जी, गोवा के जस्ट थोड़ा नीचे जाओगे, ये है आपका कर्नाटक। यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे बच्चों, देखिएगा अभी। कर्नाटक से जैसे ही थोड़ा आप नीचे जाओगे, ये आपका ये वाला है केरल। केरल के बाद ये वाला हिस्सा आपको कौन सा है, ये मैं थोड़ा इस साइड में कर देता हूं। ये आपका हिस्सा कौन सा है, इसको बोला जाता है तमिलनाडु। इसको क्या बोला जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। आपको ऐसे ही ब्लैंक ब्लैंक बोलेगा जाओ मैप, और उसे भर भर के प्रैक्टिस करो। 5 मैप ऐसे भर लेना, देख के ही भर लेना। अगर नहीं पूरा टॉपिक कवर हुआ ना, कमेंट बॉक्स में आके लिख देना, सर हमारे माइंड में सेट स्टेट हुई नहीं कौन सा कहां है। लेकिन 5 ब्लैंक मैप आपको भरने पड़ेंगे, देख के भरो चाहे आप। आंध्र प्रदेश हुआ जी पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक था, ये आपका तेलंगाना है यहाँ पर बीच में, ये अलग हो गया। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा किसका है बच्चों, उड़ीसा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ब्लैंक मैप भरने की। उड़ीसा हो चुका है हमारा। उड़ीसा के बाद ये पहले ये मैप जो थोड़ा ये पुराने वाला है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आपका झारखंड है जी, मिडिल में आपका MP है, ये अपना अपना UP है ही। ठीक है जी, ये आपका बिहार है, ये आपका वेस्ट बंगाल है झारखंड की बराबर में। इतनी बात समझ में आई। जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, ये मैं अलग स्लाइड में कवर कराऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, जो आपको दिखाई दे। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब थोड़ा आगे कवर करते हैं, क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे आपसे। जो पूर्वी तट होता है उसमें होता है बंगाल की खाड़ी, जो पश्चिमी तट होता है उसमें होता है आपका अरब सागर। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखिएगा। पूर्वी तट को क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो तट होता है पूर्वी तट, जो आपका पश्चिम में होता है उसे बोला जाता है अरब सागर वाला तट। ठीक है जी, अब कोरोमंडल तट कहां से कहां तक स्थित है। कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य वाले तट को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। या ये भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कि कोरोमंडल तट किस दिशा में स्थित है। कोरोमंडल तट ये वाला स्टेट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकते हैं, या पूर्वी दिशा के तट को क्या नाम दिया गया है, कोरोमंडल तट। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मध्य वाले तट को डेल्टा क्षेत्र कहा गया है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट है, इसके जो पर्वत होते हैं इनको क्या, कौन से पर्वत है इस साइड, महेंद्रगिरी। पश्चिमी साइड वाले पर्वत को क्या कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके सामने एग्जाम में कि मालाबार तट किस दिशा में स्थित है। मालाबार तट आपका ये रहा, मालाबार तट सर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहां कहां है, किस राज्य के मध्य है, केरल और कर्नाटक राज्यों के मध्य वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। केंद्र तट कर्नाटक और गोवा के मध्य के तट को जो कहा जाता है केंद्र तट कहा जाता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। गोवा और दमन के मध्य के तट को कोंकण तट कहा जाता है, और काठियावाड़ तट आपका दमन और गुजरात के मध्य के तट को काठियावाड़ तट कहा जाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा
कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहा जाता है, मालाबार तट पश्चिमी तट को कहा जाता है। अब साथ के साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु कहाँ है। पूर्वी तटीय मैदान वाला जो हिस्सा है तमिलनाडु का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो महेंद्रगिरी पर्वत है, ये एक सादरी पर्वत, ये दोनों पर्वतमालाएं यहां पर आके मिल रही है केरल और कर्नाटक के, यहाँ पर केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ियां। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, बस कंप्लीट क्लास देखिएगा। थोड़ा मैं स्पीड से चलता हूं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी यदि मैं बहुत स्लो स्लो आपको कवर कराया। कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता है। ये भारत का मैप है हमारा। भारत की मैप के मध्य से सर जो कर्क रेखा है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है उत्तर की साइड, नॉर्थ में। सर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है जो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर जाती है। सर कौन कौन से हैं? गुजरात में लिख देता हूं साथ के साथ क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग कवर कराना है सब कुछ आपको। नंबर 1 ये है हमारी कर्क रेखा। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। इतनी बात सभी को कवर हुई। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, साथ के साथ मानक समय रेखा भी इसी स्लाइड में कवर कराऊंगा। ये जो हमारी रेखा जा रही है ये वाली, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोला जाता है? मानक समय रेखा, जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है, जहां से भारत का टाइम जोन डिसाइड होता है। मानक समय रेखा जो हमारा भारत का टाइम जोन है कहां से डिसाइड होता है? इलाहाबाद की नैनी से। ठीक है जी। ये कितने राज्यों से होकर जाती है मानक समय रेखा? होती कितने पे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा गया है भारत की। नंबर 1 पिंक पेन से लिख रहा हूं उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, जो कि मैं आपको मैप पर कवर करा चुका हूं। अब सेवन सिस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर वाले राज्य है ना, वे 7 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपका सेकंड डायग्राम पूर्वोत्तर के 7 राज्य है। कौन कौन से होते हैं इन 7 में? नंबर 1 आपका येलो वाला आपका अरुणाचल प्रदेश, ब्लैक ये ब्लू वाला लाइट ब्लू वाला नागालैंड, मणिपुर नंबर 3, मिजोरम नंबर 4, त्रिपुरा नंबर 5, मेघालय नंबर 6, असम नंबर 7। सिक्किम 7 सिस्टर या पूर्वोत्तर वाले 7 राज्यों में नहीं है शामिल। इस बात का आपको ध्यान रखना है तो ये भी छोटा सा, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको देखने को, यही मिलेगा, ये आपको कट करना है। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। 7 सिस्टर में कौन कौन सी स्टेट आपकी इंक्लूड है? कौन कौन से? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 त्रिपुरा, नंबर 6 मेघालय, नंबर 7 आपका असम। यहां तक आपको अच्छी तरीके से कवर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। देखो रट्टा फिक्सन की जरूरत नहीं पड़ने की यदि आपने मैप को अपने माइंड में सेट कर लिया। सभी मेरे से प्रॉमिस करो सभी स्टूडेंट, आप ब्लैंक मैप लेकर आओगे। 5 ब्लैंक मैप आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने से पहले, मतलब एग्जाम होने से पहले आपका तैयारी तब बेहतरीन होगी। 5 ब्लैंक मैप आप देख देख कर ही भरोगे। जैसे सामने मैप रख लेना, उसमें देख के कहां पर कौन सा स्टेट है 5 मैप भर लेना। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत होने वाला नहीं है। दोबारा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने की, आपको मैप पर आधारित क्वेश्चन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य है। कौन से 3 राज्य है मिजोरम? सबसे पहले मैं आपको बताया मिजोरम कहां है? पिंक वाला जो मैं आपको 7 सिस्टम में कवर कराया था। मिजोरम से टच कौन कौन से हो रहे हैं? नंबर 1 आपका ये रहा त्रिपुरा, नंबर 2 आपका कौन सा है? मणिपुर। ऐसे निकालने आनी चाहिए ना आपको आंसर। नंबर 3 कौन सा है आपका? असम, सामने है आपके। ठीक है जी। कौन कौन से निकले? त्रिपुरा, मणिपुर, असम। जब आपको आंसर पता है, ऑप्शन चाहे वो 15 दे दे, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप तो ये देखोगे 3 नाम कौन कौन से निकले? त्रिपुरा, मणिपुर, असम। त्रिपुरा, मणिपुर, असम कौन से में? आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर होगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वहां पर एक टॉपिक छूट चुका है मेरा, वो मैं आपको इस वाली स्लाइड में कवर कराऊंगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन कौन से राज्य है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में आपके 4 राज्य होते हैं। ठीक है। अरब सागर में 5 राज्य स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में आपका पहला नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों की संख्या 4 है। अरब सागर में कौन कौन से? नंबर 1 केरल,
नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 गुजरात। बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और अरब सागर में आपके 5 राज्य स्थित है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है ये वाला हमारा। क्वेश्चन कहता है आपसे, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? अब ये देखिएगा सभी बच्चे, बंगाल की खाड़ी है वे कौन से? बंगाल की खाड़ी पूर्व में होती है सर। ऑप्शन काटना भी सीखते रहना है साथ के साथ आपको। महाराष्ट्र का तो मतलब ही नहीं है सर, ऑप्शन नंबर तो गलत हो गया। ठीक है जी। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु आपका सर, उड़ीसा, केरल, केरल तो सर पश्चिम की साइड है, तो केरल जब नहीं होने का तो आपका बंगाल की खाड़ी में इसका इस वाले का भी ऑप्शन का गलत होना निश्चित है। ऑप्शन काटना सिखा रहा हूं मैं आपको। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सर आंध्र प्रदेश तो है ना, आंध्र प्रदेश तो है, तमिलनाडु भी है सर और उड़ीसा भी है। इसका मतलब ये केरल इसमें भी दे रखा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब आपको ये पता 3 गलत है तो राइट आंसर तो चौथा ही बचा आपका, मतलब फोर्थ तो राइट ही होगा जो बचा कटने से। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड ही हो जाएगा। उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा ये रहा नंबर 1, आंध्र प्रदेश ब्लू वाला, तमिलनाडु लाइट ब्लू वाला। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहां स्थित है? झारखंड कहां है? झारखंड कहां है बच्चों हमारे हमारे उसमें राज्य में? चलो पिछले मैप पर कवर करा था, तो पुराना मैप था थोड़ा। झारखंड, झारखंड आपका ये रहा। जब मैप आप फिल करना भरना सीख जाओगे ना, तब आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। चलो, जिस भी स्टेट के बारे में पूछा जा, जिसकी भी सापेक्ष पूछा जाता है, वहां प्लस का निशान लगा दो और वहां पर प्लस का बीचों बीच उससे प्लस का निशान लगा दीजिएगा। ये आपका पूर्व हुआ, ये आपका पश्चिम। इतना से भी समझदार हो, पूरा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वो क्या था, झारखंड कहां पर है? इतनी बात समझ में आई आपके? चलो, क्वेश्चन क्या था हमारा? झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहां है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। देखना जरा, पश्चिम बंगाल का पूर्व तो इधर बैठता है, पश्चिम बंगाल का पूर्व तो इधर बैठता है, जबकि पश्चिम बंगाल के है ये पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सर आपका फर्स्ट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा? उड़ीसा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 4 का, उड़ीसा के उत्तर में। झारखंड उड़ीसा के उत्तर में बता रहा है सर, उड़ीसा ये रहा, उड़ीसा का उत्तर ही बैठता है सर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हो तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरोगे, ये गुजरेंगे है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करिए, या मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी लिखा जा सकता है एग्जाम में। चंडीगढ़ जा रहे हैं तो आप संभावित राज्य स्लाइड था बीच में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। कहां से जा रहे हैं? पटना से। पटना कहां है आपका? पटना बिहार की बात हो रही है। बिहार से कहां जाना है मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बिहार से पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ कहां आपका? ये रहा, ये भी मैंने थोड़ा मार्क कर दिया। पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो कैसे जाओगे बच्चों आप? पटना से चंडीगढ़ जाने के लिए क्या होगा आपका? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से तो जाना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद सीधा थोड़ा सा टच अगर उधर को घूम के जाओगे, हरियाणा में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है जी, दिल्ली से तो होते हुए जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, पहले पहले दिल्ली से जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, हरियाणा से भी जाएंगे, जबकि आपका पंजाब से होकर ये गाड़ी नहीं जाएगी। आप पंजाब से होकर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी चंडीगढ़ जाने के लिए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ मैप फिल करना सीख लीजिएगा। कौन सा भारत का स्टेट कहां पर है, किसके बराबर में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, ये अच्छे से आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप भारत में मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये रेड वाला जो मैंने थोड़ा गोल किया है ये है, प्लस लगाओ, डायरेक्शन अभी निकालते हैं, देखो लो। राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, चंडीगढ़ तक ये खींच दी सरल रेखा, ये लो। डायरेक्शन बताओ बच्चों आप खुद, कैसे समझाया मैंने आपको? ये हमारा पूर्व हुआ, ये वो आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। राइट आंसर आपके सामने सर। उत्तर और पश्चिम के मिडिल की जो रेखा होती है, लोकेशन होती है, उसको क्या बोला जाता है?
सर उसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम या पश्चिमी उत्तर। उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आज की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा जो आपकी रेलगाड़ी पर चाल समय दूरी पर आधारित क्वेश्चन है उसको मैं आपको अच्छे से ट्रिक से एक्सप्लेन कर दूं। अब सभी स्टूडेंट को पता होगा औसत चाल निकालनी होती है। औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, इतना सभी को पता है। अब बात करते हैं यहां पर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना। मैं आपसे सिर्फ दो बात पूछना चाहूंगा सबसे पहले। एक है आपका 5/18, एक है 18/5। इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? दोबारा लिख देता हूं लोग बिल्कुल क्लियर। एक आपका 5/18 है, एक 18/5 है। इनमें बड़ा कौन सा है? बड़ी डिजिट कौन सी है, मतलब बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से? सर 5 से 18 3 बार कट जाएगा। सर बड़ी ये है, ये बड़ी हुई आपकी 18/5 और 5/18 छोटी। इतना सभी को पता होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक ट्रिक बताना चाहता हूं। जिन बच्चों को डाउट ये होता है कि 5/18 से गुना करनी है, 18/5 से गुना करनी है, माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लेना। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला है? बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए छोटे की गुना होती है। बड़ा है हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा है मीटर पर सेकंड। जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18 मतलब छोटे की गुना होगी। इतनी बात समझ में आई। दूसरी साइड छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए बड़े की गुना होगी। जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है, अगर बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े में मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18/5 की गुना कर देना। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड तो छोटा हो किलोमीटर प्रति घंटे के सामने, तो 5/18 की गुना कर देना। इतनी बात क्लियर हो चुकी। मान लिया मैं आपको पूछ रहा हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो छोटा एक गुना छोटा कर दो। छोटे की क्या हो? 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20। यही क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। यदि मैं आपसे पूछने लगूं कि कुछ भी डेट दे दूं, मान लिया 120 मीटर पर सेकंड है, 120 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो। भाई बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ा कौन सा है इनमें? 18/5 है। 18/5, 5 से कट जाएगा, 5 6 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 की गुना 18 में कर देना, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अब साथ के साथ क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपकी रेलगाड़ी पर आधारित थे। अभी तो रेलगाड़ी में आपको पूरे राज्यों में घुमाऊंगा मैं। चलो कहां पे है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक क्या है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जो टाइमिंग दे रखा है उसे घटाकर में काउंट कर लेंगे कितने घंटे एक्स्ट्रा और कितने घंटे कम है। देखिएगा, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2020 को, कब? 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ट्रेन सूरत से 19:45 बजे, 19:45 मतलब शाम को 7:45, 19:45 को कौन सी तारीख को? 29 नवंबर को निकलती है और 1 दिसंबर 2020 को 11:45 पर, 1 दिसंबर 2020 को 11:45 पर पहुंच जाती है। 11:45 पे कहां पहुंच जाती है बच्चों? नागरकोइल पहुंच जाती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेनिंग मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो ट्रेन द्वारा यात्रा करने में औसत चाल के लिए मुझे चाल पता करनी है ना। समय दूरी, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय हो, दूरी बटे समय। ठीक है जी, दूरी तो हमारे पास है लेकिन समय निकालना पड़ेगा ना हमें। पहले समय निकालते हैं। 19:45 29 से लेकर 19:45 30 तक, 30 नवंबर तक कितने घंटे हुए? सर 24 घंटे, सभी को पता है। अब 19:45 30 से 19:45 1 तक, सर 24 ही होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो 1 तक चले गए, 19:45 तक, ये ने रात के थोड़ा दे रखे, ये तो ने दिन के दे रखे। आगे चले गए आप, तो आगे चले गए तो क्या करोगे? यदि आप 24 जोड़ते समय जो समय दे रखा है उससे आगे चले जाते हैं वो घटा देना। यदि वो समय और आगे है तो जोड़ देना। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई? ये एक जो आपका 11:45 है ना, 11:45 चला जाएगा तो क्या करोगे आप? 19:45 में से 19:45 तक तो 48 बैठ रही है, 19:45 से 11:45 घटा देना। 0 0 9 में से गया कितने बचते बच्चे? 8 घंटे घटा दो 48 में से, कितने बचे? 8। 48 में से जब 8 घंटे आप घटाओगे 40 बचे, 40 घंटे लगे। औसत चाल बराबर क्या हो? दूरी बटे समय, दूरी बटे
दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 2120 किलोमीटर। समय कितना लगा? 40 घंटे। काट दो बस, 4 से काटो, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 तिया 12, 53 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। आप एक्स पर स्थित है, आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। कोई बात नहीं, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, प्लस का निशान लगा के बैठ जाओगे पहले ही बस। कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। मान ले सपोज कर मेरा घर ही है, मैं यहां अपना घर ही बना रहा हूं। ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। अच्छा, आप एक्स पर स्थित है, एक्स के क्या बोला उसने, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्स मेरा घर है, यहाँ पर आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सीधी सड़क नहीं आता। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में। एक्स का उत्तर ये हुआ आपका, ये सपोज करो ये आपका ए हुआ। ए पर जाते हैं जो एक्स के उत्तर में है। एक्स के ठीक उत्तर में है, 30 किलोमीटर दूरी पर। मीटर में अंत नहीं दे रखा, इसलिए मीटर वाला मैटर छोड़कर चलो, बस दूरी दूरी का ध्यान रखो। और फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में। ए का पश्चिम किधर है? पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। ए के पश्चिम बी होगा आपका, ए के पश्चिम में। बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। बी का उत्तर बना दो सी, जो 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में। सी का पश्चिम में आपका यहाँ विद्यालय हुआ, पश्चिम में है, विद्यालय पहुंच जाते हैं विद्यालय के सापेक्ष। अब पूछा इसने विद्यालय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला वहां प्लस लगाओ, ये बताना बस आपको। ये पूरा हुआ, ये आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो पूरा हुआ ये दक्षिण हुआ, तो दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में प्लस बनाओ, बीचों बीच बैठ जाओ। यदि आपको कुछ पता नहीं है कहां से चलना, बीच से चलना स्टार्ट कर दो, जिधर भी कहता है शांति से। पहले आप ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गए, उत्तर 3 किलोमीटर चलेगा जी। लो, मिडिल से चलना स्टार्ट कर देना यदि आपको नहीं पता है किधर से चलना स्टार्ट करना है, किधर से नहीं, जिधर कहता है चलते जाओ बस। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर। अब पूर्व में 4 किलोमीटर चले गया, 4 किलोमीटर जाते हैं और वाई पर अपने विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी। चलो यहां आ गए हम, ये वाली दूरी बतानी, न्यूनतम न्यूनतम दूरी। न्यूनतम 3 तिया 9, 4 चौक 16, 9 16 25, 25 का कितना होता है 5। ठीक है जी, 888 लग जाता है इसमें। 5 किलोमीटर है और दूरी कौन सी है? ये आपका पूर्व हुआ, उत्तर पूर्व। उत्तर कौन सी दूरी है? एक मिनट को, क्या पूछा है? विद्यालय के सापेक्ष। अच्छा, विद्यालय के सापेक्ष पूछा है ना, तो ये तो आपका पूरा हुआ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा 5 किलोमीटर। आंसर वहीं का वहीं चेंज हो जाता है। यदि आप घर के सापेक्ष का उल्टा हो जाएगा आंसर, स्कूल के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर है। ये सर क्या किया आपने? ये बेटा कुछ नहीं किया, ये था 5 का स्क्वायर, 5 का नहीं 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट 25 हुआ था। अंडर रूट 25 5 का हो जाएगा। ये लंबटे करण आधार बराबर क्या होते हैं? लंबटे करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका गुजरात में है, ये आपका यहाँ पर है दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोई लड़का मंडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ और वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली। 9:45 को चली, कब बच्चों? ये 30 जून को। ऐसे ही आपको लिखना है, 24 घंटे और 12 घंटे की डिफरेंस है, डायरेक्ट जोड़ोगे, सिंगल घंटों के हिसाब से नहीं जोड़ना है। 9:45 को 30 जून को निकली और अगले दिन 7:15 बजे नगरकोइल पहुंच गई। किस टाइम पहुंची? 7:15 पर ये नगरकोइल पहुंच गई। कोई बात नहीं जी। कै तारीख को? 1 तारीख को, अगले दिन। अब ये देखो 9:45 से अगले 9:45 तक काउंट कर लो, कितने होते हैं? 24 घंटे। सर लेकिन 9:45 तक नहीं जाना आपको तो 7:15 बजे उतर जाना था। उसमें से आप कितने ज्यादा चले? ज्यादा जाने के लिए क्या करोगे? उसमें से 9:45 में तो घटा दो, 7:15 घटाओ, 45 में 15 जाकर कितने बचते हैं? 30। या आपके 9 में 7 जाकर कितने बचे? 2। 2.5 घंटे ज्यादा काउंट करिए हमने इन 24 घंटों में। ये घटा दो 2.5 घंटे इसमें से, बस 24 में से। 24 घंटे में से जब 2.5 घंटे घटाओगे
यहाँ से तो कुछ नहीं है, 1 घंटा इधर हासिल लेंगे। 1 घंटे में से आधा घंटा जाकर कितना बचा, आधा घंटा बोले तो 30 मिनट बचे। यहाँ 23 में 2 जाकर 21, 21.5 घंटे लगे उसे। वो सब चाल निकालनी, क्या करेंगे 1161 बटे 21.5, जब इसे कट करोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। यदि यही मीटर पर सेकंड में पूछ लेता तो फिर मैं बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के क्या बताया था स्टार्टिंग में, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, छोटे में बदलना है तो 5/18 की गुना करते, 18 54 15 15 मीटर पर सेकंड है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया तो जुगा तो आंसर। यदि मीटर पर सेकंड में देता तो 5/18 की गुना करके तब आप राइट आंसर लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सर 8। बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में है सर 4। अरब सागर में कितने हैं? सर 5। लैंडलॉक कंट्री कितने हैं? कंट्री स्टेट मतलब जो भू आवेशित राज्य कितने हैं? 5 सर। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? मैं आपको सब कुछ कवर करा चुका हूं, आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु देखते हैं कहाँ? तमिलनाडु सर ये रहा, बिल्कुल लास्ट में स्काई ब्लू वाला, ये वाला देखिए, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र होगा क्या तमिलनाडु के पास? जब महाराष्ट्र नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया। छत्तीसगढ़ होगा क्या तमिलनाडु के पास? छत्तीसगढ़ तो काफी ऊपर है, ये भी नहीं है सर। आंध्र प्रदेश होगा क्या? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा बिल्कुल। उड़ीसा, उड़ीसा होगा क्या? सर आंध्र प्रदेश से आगे जाके उड़ीसा, उड़ीसा भी नहीं होने का। राइट आंसर ही बचेगा यदि आप ऑप्शन काटना सीख लिए और आपको मैप के अकॉर्डिंग पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक। आंध्र प्रदेश आपका ब्लू वाला, कर्नाटक आपका लाइट ग्रीन वाला, और केरल आपका ये निचली साइड जो छोटे से स्टेट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से? मिजोरम के, मिजोरम ये पिंक वाला है, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य कौन कौन से होंगे? पटना से बिहार से आपको कहां जाना है? चंडीगढ़। ये क्वेश्चन तो शायद मैं पहले कवर करा चुका हूँ, राइट आंसर होगा इसका पंजाब। हरियाणा से भी जाओगे आप, उत्तर प्रदेश से भी जाओगे, दिल्ली से भी जाओगे। अब मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, यदि आप यूपी से, यदि आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे, किन किन स्टेट से होकर गुजरोगे? सब यूपी से गुजरना पड़ेगा, बिहार से भी गुजरना पड़ेगा, झारखंड से भी गुजरना पड़ेगा, तब जाकर हम कहाँ जाएंगे? जब हम कोलकाता जाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। यदि मैं आपसे पूछने लगूं कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है वैष्णो देवी, तो कौन कौन कहाँ कहाँ से होकर गुजरोगे? अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिल्ली एरा, जाहिर सी बात है हरियाणा से तो गुजरना ही पड़ेगा सर। पंजाब में पंजाब भी आएगा आपका, हिमाचल प्रदेश भी टच होगा, और तब जब आप जाकर कहाँ जाओगे? कश्मीर पहुंच पाओगे। ऐसे ही बस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। 8 राज्य राइट आंसर। मनक से मैं 5 राज्य वो मैं कवर कराई चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाता है। गांधीनगर से भोपाल और आंध्र प्रदेश जाना, गांधीनगर गुजरात, पहले जाना भोपाल, भोपाल तो जरा यहीं पे, और फिर आंध्र प्रदेश जाना है, आंध्र प्रदेश आपका ये रहा। अब ये वाली डायरेक्शन बतानी कौन कौन सी दिशा में जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये कौन सी है आपकी? ये पूरब है, पूरब, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है। दक्षिण पूर्व राइट आंसर आ जाएगा, जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो पूर्व जाएगा भोपाल जाने के लिए, और फिर दक्षिण जाएगा, वही मैं आपको बता रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप भारत के मानचित्र पर पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी गुजरात तक कोई सरल रेखा खींचे, पश्चिम बंगाल हीरा, गुजरात हीरा खींच दीजिए, कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ नहीं गुजरात है, कोलकाता के सापेक्ष गुजरात की दिशा,
कोलकाता के सापेक्ष गुजरात की तरफ पूर्व पश्चिम, पश्चिम में है, ठीक पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं बस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा सभी स्टूडेंट, काफी जानकारी मिलेगी इस क्वेश्चन से आपको। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया और अपनी रेल यात्रा में उसने गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। दिल्ली तो आपका ये रहा, दिल्ली से कहा जा रहा, चेन्नई ये रहा आपका। देखिएगा गंगा तो दिल्ली से ऊपरली साइड ही है, ऊपर की साइड ये निकल जाती है इधर, इसको तो कट करने से रहा। यमुना को क्रॉस करेगा, नर्मदा को क्रॉस करेगा, गोदावरी को क्रॉस करेगा, कृष्णा को क्रॉस करेगा, कावेरी को क्रॉस करेगा, ठीक है, जबकि गंगा को नहीं करेगा क्रॉस। ये आपके सामने डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मनगांव से नागरकोल के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, कर दिया जी, तय करती है, तो इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर पर सेकंड में, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ काट कर, उसकी 5/18 में गुना करनी, बस, और कुछ भी नहीं है आपका। जब आप 1134 को 2100 से काटोगे, 21 से काटोगे तो 54 आ जाएगा। 54 की गुना 5/18 में कर दो, 18 3 54, 5 3 15। ये मैं आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। भारत के किन राज्यों के समूह कर्क रेखा पर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। छत्तीसगढ़ ये रहा आपका, ये रहा गुजरात आपका, ये रहा झारखंड आपका, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 2 से काट दो, 2 से 14, 2 दूनी 4, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर, राइट आंसर आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं जी, लेकिन यहाँ तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो क्या हुआ, सिखाया तो है आपको। मीटर किलोमीटर बड़ा है, छोटे में कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्वयं करना है और इसका प्यारा सा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। यदि आप किसी भी अन्य टॉपिक की ट्रिक वाली ऐसी ही क्लास चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपकी वही क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।